अप्रैल 2026 में विष्णुपुर के एक धमाके ने 2 मासूमों की जान ले ली, जिसने 2023 के उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया। आखिर मणिपुर की इस अंतहीन हिंसा और नफरत की असली वजह क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। मणिपुर, जहां पिछले कई सालों से शांति की तलाश जारी है, लेकिन हालात है कि बार बार बिगड़ जाते हैं। अगर आप मणिपुर के नक्शे को देखेंगे तो उसकी बनावट किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसी लगती है। बीच का हिस्सा एक समतल मैदान है जिसे हम इम्फाल घाटी कहते हैं, और इसके चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों की एक मजबूत दीवार खड़ी है। मैदान सिर्फ 10% है, लेकिन यहाँ 60% आबादी रहती है, जिसमें ज़्यादा मैतेई समुदाय है। वहीं 90% ऊंचे पहाड़ पर सिर्फ 40% आबादी रहती है, जो कि कुकी और नागा जनजाति हैं। अगर हमें आज के मणिपुर के हालात को समझना है तो हमें उस 300 साल पुराने इतिहास की जड़ तक जाना होगा, जिसने घाटी और पहाड़ी के बीच ये दीवार खड़ी की। साल 1709। मणिपुर का नाम तब कंगलाई पाक था। उस साल एक राजा गद्दी पर बैठे, पामहेइबा। लेकिन असली मोड़ आया 1717 में। 2 धर्मगुरु आए, शांतिदास अधिकारी और गुरु गोपाल दास। इन्होंने राजा को हिंदू धर्म की दीक्षा दी, और पामहेइबा ने न सिर्फ खुद का धर्म बदला, बल्कि हिंदुइज्म धर्म को पूरे राज्य की आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर गरीब निवाज कर लिया, और 1724 में राज्य का नाम भी बदलकर कांगलाई पाक से मणिपुर कर दिए। घाटी में रहने वाले मैतेई लोग धीरे धीरे हिंदू बन गए। उनके नाम बदले, उनकी पहचान बदली, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले नागा और कुकी वो अपने पुराने रास्ते पर रहे। यही वो पल था जब एक ही जमीन पर 2 अलग अलग पहचान बन गई, घाटी की हिंदू पहचान और पहाड़ी की आदिवासी पहचान। 1748 में पामहेइबा के मौत के बाद मणिपुर कमजोर पड़ गया। 1819 में आई वो तबाही जिसे मणिपुर का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। बर्मा ने हमला कर दिया, इतना भयानक हमला कि मणिपुर के इतिहास में इसे कहते हैं चाहे तारेत खून थक कपा, यानी 7 साल की तबाही। 1819 से लेकर 1826 तक बर्माई सेना ने मणिपुर की मिट्टी को रौंद दिया। घर जलाए गए, कत्ले आम हुआ और हजारों लोग गुलाम बना लिए गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मणिपुर की पहचान पर एक गहरा जख्म था, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया ब्रिटिश से हाथ मिलाने पर। राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेज से हाथ मिलाया और 1825 में मिलकर बर्मा को खदेड़ा, और 1826 में ट्रीटी ऑफ यानडाबू से मणिपुर को ऑफिशियली आज़ाद माना गया। लेकिन 1834 में गंभीर सिंह की मौत हो जाती है, और उसके बाद राजगद्दी को लेकर महल में झगड़े शुरू हो गए। 1891 में एक भाई ने दूसरे भाई को हटाकर खुद को राजा बना लिया। फिर अंग्रेज ने दखल दिया, और इसी दखल ने जन्म दिया एंग्लो मणिपुर वार को। अंग्रेज की जीत हुई, मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट बन गया। आज़ादी नहीं, अंग्रेजों का गुलाम। और अब अंग्रेज ने वो काम किया जिसकी सजा मणिपुर आज तक भुगत रहा है। उन्होंने घाटी और पहाड़ को अलग अलग चलाया। घाटी राजा के अधीन था, पहाड़ सीधे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के हाथ में। पहाड़ी इलाके को एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया गया, यानी घाटी का कानून पहाड़ पर नहीं लागू होगा। एक ही नक्शे पर 2 अलग सरकार। घाटी में विकास हुआ, सड़क, बाजार और शिक्षा। पहाड़ पीछे छूट गए, अंधेरे में अकेले, और ऊपर से डिवाइड एंड रूल। कभी नागा को हथियार दो, कभी कुकी को। दोनों एक दूसरे से लड़ते रह गए। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन मणिपुर के सामने एक बड़ा सवाल था, भारत में जाएं या नहीं। 1947 में मणिपुर को एक इलेक्टेड असेंबली मिली, लोकतंत्र की पहली किरण। लेकिन 1949 में महाराजा बोध चंद्र सिंह को शिलोंग बुलाया गया, दबाव डाला गया, और उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिया। 15 अक्टूबर 1949 मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। पहले वो पार्ट सी स्टेट बना, फिर यूनियन टेरिटरी, और 1972 में पूर्ण रूप से राज्य बन गया। अब आते हैं उस सच्चाई पर जो आज की इस आग की असली जड़ है। आखिर वो वजह क्या है जिसने हालात को इतना भड़का दिया। मैतेई घाटी में है, उनके पास 10% जमीन है, और राज्य का 90% हिस्सा नागा और कुकी जनजाति के पास है। आर्टिकल 371 के तहत मैतेई पहाड़ में जमीन नहीं खरीद सकते।
पर नागा और कुकी घाटियों में जमीन खरीद सकते हैं। दूसरी वजह है, मैतेई का दावा है कि 1949 के विलय से पहले उन्हें ट्राइब्स माना जाता था, लेकिन विलय के बाद बाकी सभी जनजातियों को एसटी लिस्ट में रखा गया, मैतेई को नहीं। अब वो स्टेटस मांग रहे हैं। कुकी और नागा इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है मैतेई को एसटी दर्जा मिला तो पहाड़ पर उसका दबाव आएगा। तीसरा वजह, मैतेई का कहना है म्यांमार से चीन कुकी लोग अवैध रूप से आकर मणिपुर में बस रहे हैं और इससे उनकी जमीन और पहचान को खतरा है। चौथा रीजन, 1949 के विलय के बाद पीएलए और प्री पाक जैसे संगठन उठे मणिपुर को अलग देश बनाने की मांग को लेकर। NSCN जैसे नागा संगठन ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, जिसमें मणिपुर के पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं, और कुकी के KNA और KNF जैसे ग्रुप अलग कुकी राज्य के मांग करते हैं। इतना सब जानने के बाद सवाल सीधा है, इस हालात का हल क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।